हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भारत के एनएसए अजीत डोभाल इस समय चाइना के लिए रवाना हो चुके हैं। मतलब वो इस समय चाइना के विजिट पर हैं। उनके क्या क्या एजेंडे हो सकते हैं उस पर तो बात करेंगे ही, साथ के साथ ये भी आप लोग को बताएंगे क्या इसमें बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसका मुद्दा उठाया जाएगा। क्योंकि मोस्टली यही बताया जा रहा था कि पाकिस्तान और चाइना भी इनडायरेक्टली तौर पर बांग्लादेश के अंदर इन्वॉल्व है अगेंस्ट इंडिया। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहां से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो और साथ के साथ आप यहां पर डेली करंट अफेयर प्राप्त कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया और चाइना दोनों के जो रिलेशन है इस समय काफी ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है दोनों के रिलेशन इस समय मजबूत हों और जो भी उनके बीच प्रॉब्लम चल रही है उनको सोल्व किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ समय पहले से ही भारत और चाइना के जो रिलेशन है धीरे धीरे अच्छे करने की कोशिश की जा रही है दोनों के देशों के माध्यम से, जिसको लेकर आज क्या है, इंडिया के जो एनएसए है अजीत डोभाल वो इंडिया से चाइना के लिए उड़ान भर चुके हैं और वहां पर बीजिंग में जैसे ही लैंड होंगे वो मुलाकात करेंगे अपने समकक्ष वांग ई से। मतलब उनसे मुलाकात करने के बाद काफी मुद्दे होंगे जो उठाए जाएंगे। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए कि एनएसए अजीत डोभाल विजिट चाइना फॉर टॉक अंडर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म। मतलब अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव तंत्र है उसके साथ वो पहुंच चुके हैं चाइना और वहां पर मुलाकात करेंगे। लेकिन आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए ये जो रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म है ये स्थापित हुआ था 2003 में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो भी सीमा से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनको सोल्व करना। ये 2003 में स्थापित कर दिया गया था और इस समय इंडिया से रवाना हो चुके हैं चाइना के लिए। वहां पर वो पहुंच जाएंगे और जैसे ही पहुंचेंगे वहां पर मुलाकात की जाएगी। लेकिन आप लोगों को यह भी जानना चाहिए कि एनएसए अजीत डोभाल इस समय चाइना जा रहे हैं, लेकिन उनके मोस्टली एजेंडे में क्या क्या बातें हो सकती हैं। मोस्टली ये बताया जा रहा है कि वहां पर बांग्लादेश का भी मुद्दा उठाया जाएगा, पाकिस्तान का भी मुद्दा उठाया जाएगा, बाउंड्री को लेकर भी बात की जाएगी। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्योंकि देखा जाए इस बात पर पूरी तरह से संशय बना हुआ है, क्योंकि अभी तक ये न्यूज में बात नहीं आई है कि किन किन एजेंडों को लेकर वहां पर बात की जाएगी। लेकिन काफी ज्यादा ये बताया जा रहा है जो एक्सपर्ट है कि ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं। यदि इसकी पूरी डिटेल देखें कि आखिर ये पूरी डिटेल है क्या, तो इस पर यदि बात करें तो मोदी सरकार के कार्यकाल में अजीत डोभाल कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बने और तीनों के तीनों बारी अजीत डोभाल जी को एनएसए बनाया गया। तो एनएसए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अजीत डोभाल भारत के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। अजीत डोभाल आज ही के दिन चाइना के दौरे पर जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि अजीत डोभाल बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले देखा जाए 12 सितंबर को डोभाल और वांग यी की मुलाकात रूस के अंदर हुई थी, रूस के पिट्सबर्ग में, और वहां पर काफी ज्यादा मुद्दों पर बात हुई थी, जहां पर यह बताया गया था कि भारत और चाइना अपने रिलेशन अब मजबूत करेंगे। और यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 23 अक्टूबर को रशिया में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। उस ब्रिक्स सम्मेलन के आसपास ही नरेंद्र मोदी जी और चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग दोनों की मुलाकात हुई थी और वहां पर बताया गया था कि भारत और चाइना के जो भी मुद्दे हैं उसको सोल्व किया जाए। लेकिन अब एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब अजीत डोभाल इस समय देखा जाए तो एलओसी पर वहां पर बात कर सकते हैं, मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वहां पर बात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेनाएं इस समय पीछे हटने के बाद लंबे समय से वहां पर काफी ज्यादा विवाद चल रहा था। आपने भी देखा होगा जिस समय कोरोना महामारी चल रही थी उस समय भारत और चाइना के मध्य यहीं पर काफी ज्यादा झगड़े हुए थे, झड़प हुई थी, जिसमें बताया गया था कि दोनों देशों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद दोनों देशों के जो रिलेशन थे काफी ज्यादा बिगड़ते हुए चले गए। अब उनको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, उन्होंने एक बयान दिया था और यह बताया था कि भारत और चाइना के मध्य जो भी प्रॉब्लम थी वो लगभग 75% सोल्व हो चुकी है। उस समय जब यह बयान आया था तो अपने आप में देखा जाए ये काफी ज्यादा बहुत बड़ा बयान था जिस समय दिया गया था। तो यहीं पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत और चाइना के जो रिलेशन है इस समय देखा जाए यहां पर मजबूत होने की बात हो रही है। और देखा जाए इस समय
उसी की पहल को लेकर अजीत डोभाल जी इस समय चाइना गए हैं। अब चाइना में और क्या मुद्दे उठाए जा सकते हैं, तो मुद्दा उठाया जाता है बांग्लादेश को लेकर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश की सरकार देखा जाए भारत विरोधी काम कर रही है, हिंदुओं के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार कर रही है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहां पे लोगों को, बच्चों को मारा जा रहा है, ये बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, उसका मुद्दा उठाया जा सकता है। साथ के साथ बांग्लादेश में अरकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के जो आतंकवादी हैं उनको पनाह दी जा रही है बांग्लादेश के अंदर। इससे पहले देखा जाए जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, उसके अधिकारी और जो ट्रेंड आतंकवादी हैं पाकिस्तानी, वो भी बांग्लादेश पहुंच चुके थे इससे पहले। और देखा जाए इस समय भारत विरोधी जो काम किया जा रहा है यूनिट सरकार के द्वारा, इस समय देखा जाए भारत एजेंडे में ये शामिल बातें हो सकती हैं जिसका मुद्दा अजीत डोभाल द्वारा चीन के अंदर उठाया जा सकता है। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि ये उठाए जा सकते हैं, क्लियर किसी को नहीं पता। न्यूज में भी बस यही बताया जा रहा है कि उठाए जा सकते हैं, क्लियर अभी तक किसी को भी नहीं पता इस बारे में। साथ के साथ बांग्लादेश में इस आतंकी अलर्ट का मुद्दा चीन में भी उठाया जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में एक द्वीप है सेंट मार्टिन द्वीप, जिसके मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा चीन भी इस समय चिंतित है। और चीन इस समय क्यों चिंतित है मैं आप लोग को बता देता हूं। यह मार्टिन द्वीप वही है जिसको लेकर देखा जाए यह बताया जा रहा था न्यूज में कि इसी द्वीप को लेकर बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ था। अब यह द्वीप आखिर है क्या, यदि इसको देखें सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए, तो आप यदि यहां पर देखो तो यह है अपना प्यारा भारत, वहीं दूसरी तरफ देखो साइड में तो यहां पर क्या आ जाता है, यह है बांग्लादेश, और इसकी साइड में क्या आ जाता है, यह है म्यांमार। और यहीं पर बांग्लादेश के नीचे बिल्कुल ये द्वीप है सेंट मार्टिन द्वीप। और ये द्वीप काफी ज्यादा इस समय चर्चा में है, जब से शेख हसीना द्वारा यह बात बोली गई थी कि ये वही द्वीप है कि जिसको लेकर अमेरिका ने यह बोला था कि हम इसको एक नई कंट्री बनाएंगे, वो भी क्रिश्चियन कंट्री, जिसको लेकर शेख हसीना ने उस समय मना कर दिया था। और यह बताया जा रहा था कि बांग्लादेश के अंदर जो सत्ता परिवर्तन हुआ था यह अमेरिका के कहने पर ही हुआ था, क्योंकि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन देखा जाए डायरेक्टली तौर पर अमेरिका ने इसको ओपन नहीं किया था, लेकिन यही बताया गया था यदि शेख हसीना उस समय सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को दे देती और ये एक अलग कंट्री बन जाता तो शेख हसीना की सरकार उस समय बच सकती थी। लेकिन शेख हसीना ने ऐसा नहीं किया, जिस कारण वह शेख हसीना को वहां से अपनी सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। यह देखा जाए काफी ज्यादा उस समय वायरल हुआ था। और ये सेंट मार्टिन द्वीप ये आखिर पड़ता क्या है, तो ये बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। देखा जाए इस समय काफी ज्यादा ये चर्चा में रहा था। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा इस समय यही है कि इस समय अजीत डोभाल जी चाइना पहुंच चुके हैं। वहां पर जाकर जो जो बातें होंगी वो आप लोगों को बताई जाएंगी, क्योंकि इस समय किसी को डायरेक्टली नहीं पता, क्लियरली नहीं पता कि क्या क्या एजेंडे में शामिल है, क्या क्या उनके साथ वहां पर बात होंगी। लेकिन जो भी बात होंगी आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसी लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।